हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएससी विद प्राची। और आज हमारा नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है एज। एज यानी कि आयु। अब ये जो चैप्टर है वो बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है कि मान लो तुमसे पूछा है कि फादर की एज सन की एज की डबल थी 4 साल पहले, सन की एज 5 साल थी, फादर की एज इतने साल बाद कितनी होंगी। टू मच कॉम्प्लिकेशन है इन इट दिस, राइट। और होता भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन आज ये जो चैप्टर है, आज ये जो एज चैप्टर है, हम इसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नाजुकता के साथ समझने वाले हैं। तो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लो, चेयर टाइट कर लो, क्योंकि वी आर गोना स्टार्ट अवर प्यारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है एज, पार्ट नंबर 1। 2 पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखो ये जो एज चैप्टर है, जितना भी अभी तक हम चैप्टर कर चुके हैं वो सब किसके पार्ट है? अरिथमेटिक मैथ्स के पार्ट हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक मैथ्स में जो लेंथी चैप्टर होते हैं वो हम सारे कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब जैसे आपका सबसे लेंथी आप बोल लो परसेंटेज है, हो गया है। प्रॉफिट लॉस है, हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, हो गया है। डिस्काउंट है, वो भी हो गया है ना। तो उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स आपके आते हैं वो इतने लेंथी नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा यू कैन से ऐसे होते हैं कि अगर आपको उनकी ट्रिक्स याद हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको तरीका पता चल गया कि आप कैसे बनाओगे, कैसे लिखोगे, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एम आई क्लियर? तो यही चीजें होती हैं। अब देखो हमारा रेशियो चैप्टर छोटा सा था, वो हमने कर लिया। उसका भाग अगला जो है प्रोपोर्शन चैप्टर, वो हमने कर लिया है। ये कौन सा रेशियो एज चैप्टर है, ये भी हम कर लेंगे। कब? आज का जो हमारा एज चैप्टर होगा वो हम 2 टॉपिक्स में मिक्स करेंगे। मिक्स क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों को करने के तरीके सेम होते हैं, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, हम इसका बेसिक समझने वाले हैं। एंड कल की जो वीडियो होगी उस पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड एंड ऑल्सो 14th ऑफ यू कैन से 14th ऑफ जुलाई को मैथमेटिक्स में ये जो हमारा अरिथमेटिक का पार्ट है, परसेंटेज चैप्टर, उसकी 6 आवर्स लॉन्ग मैराथन आने वाली है। एम आई क्लियर? एंड आई होप यू विल ऑल बी द पार्ट ऑफ दैट मैराथन। उस मैराथन का पार्ट आप सब लोग बनेंगे। 6 आवर्स की होने वाली कंटिन्यूसली, एंड यू हैव टू जस्ट कम। रिकॉर्डेड मैराथन होगी पहली चीज तो। लाइव आई कांट टेक क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है अभी के लिए, है ना। एंड व्हाइट बोर्ड में आई थिंक लाइव मैराथन लेना इज नॉट पॉसिबल। इफ अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो इट कैन बी पॉसिबल, बट क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं उनको लिखने में, इट जस्ट टेक्स टू मच टाइम, राइट। तो रिकॉर्डेड मैराथन होगी पहली चीज। और दूसरी चीज जो टाइमिंग होगी वो वही होगी आपकी 7 बजे होगी आई थिंक। और तीसरी चीज आपको वो पूरी मैराथन देखनी है। अगर आपने वो एक मैराथन देख ली परसेंटेज की, तो आई कैन अश्योर यू कि परसेंटेज चैप्टर से आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो यू विल एबल टू डू इट। जो एकदम यू कैन से कि एकदम नींव से चैप्टर शुरू किया है और पूरी इमारत तक हमने वो चैप्टर को बना डाला है, ऐसा है वो, है ना। एंड एक चीज और कि अब आपको अभी मैंने बताया, क्या बताया कि हमारी मैराथन आएगी। अब मैराथन आएगी तो उसका सिंपली मतलब क्या है कि उसके लिए अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। एंड फॉर दैट, और अभी एक शॉर्ट फिल्म आनी है, वो भी आपको अभी बताना है, उसके अनाउंसमेंट भी बाकी है। टेलीग्राम चैनल में आपकी डीपीपी नोट्स डेली डलते हैं। मेरा भी अभी कॉलेज चल रहा है, जॉब है, ट्यूशन है, इन सबके बीच में इट्स हार्ड टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम, राइट। बट ये जो कंटिन्यूस है आपकी वीडियोस हैं, दैट विल गोना पोस्ट, रोज होंगी पोस्ट। बस 14th से आपको वही मैराथन वाली एक वीडियो पोस्ट होगी, बाकी आपका चैप्टर तो चलता रहेगा। वो तो आपकी अरिथमेटिक कंप्लीट हो रही थी तो मैंने सोचा कि एक मैराथन डाल के देखते हैं, एक मैराथन बना के देखते हैं, सारे कोर कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे कि उसमें कितना प्यार आता है। उसके हिसाब से अगर और अच्छा आया और अच्छे रिव्यूज आए तो उस मैराथन को और भी चैप्टर्स की मैराथन आएंगी जो हम कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, डिस्काउंट हो गए, सबके मैराथन आएंगे। मैं क्लियर? तो दैट वाज ऑल। और इंग्लिश की अभी जो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट पार्ट आपका डल चुका है, बाकी के पार्ट होल्ड पे रहेंगे। होल्ड पे कब तक रहेंगे? तो होल्ड पे आपके रहेंगे 14th ऑफ जुलाई तक। उसके बाद का जो शेड्यूल होगा कि इंग्लिश की वीडियोस कब आएंगी, मैथ की वीडियोस कब आएंगी, एक दिन इंग्लिश होगी, एक दिन मैथ होगी, है ना। तो उसकी मैं आपको, वो तो चलो अलग चीज है, वो हो जाएगी। लेकिन अभी 14th ऑफ फैब तक हम इंग्लिश शुरू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट आपको इंग्लिश का डाल दिया गया है फीडबैक के लिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यू कैन जस्ट गो ऑन द चैनल एंड वॉच इट। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी भी यूट्यूबर पर जहाँ पे आपको समझ आए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यहीं पे सब कुछ समझ आ जाए, ठीक। तो दैट वाज ऑल।
इंग्लिश वाली अभी होल्ड पे है, मैथ वाली आपकी ये जो है वो डेली चलेंगी। आज एज का फर्स्ट पार्ट डल गया है, कल एज का सेकंड पार्ट डल जाएगा, ठीक। एंड उसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा, तो ये तो चलता रहेगा। और मैराथन की आपकी आएगी, मैराथन में बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत प्यार मिलेगा तो मैं भी बहुत प्यार दूंगी उसमें। और हम वो पूरी फिर मैराथन सीरीज ही बना देंगे, ठीक। जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, है ना, तो अलग अलग पार्ट्स में जाने से अच्छा आप एक मैराथन में वो भी पूरी वीडियो देखो, ईयरफोन लगाओ, सॉल्व करो एंड हो गया। अब मैं क्लियर। तो अब विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा जो एज चैप्टर है, अध्याय शुरू करते, 1 मिनट दो। तो देखो ये जो एज चैप्टर है आपका, ये जो आपका एज चैप्टर है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मान लो दो लोग हैं, दो लोग कौन है भाई, दो लोग हैं ए और बी। अब ए की एज आप मान लो, आपको एग्जैक्ट एज नहीं देगा, ये बहुत चालाक होता है, आपको एग्जैक्ट एज देते ही नहीं है। आपको क्या बोलते हैं कि आपके पास दोनों का रेशियो रेशियो कह रहे हो, एज का रेशियो है 2:3, ये बोल देंगे आपको। फिर उसके बाद बोलेंगे कि रेशियो तो ये है, 4 साल बाद आपके पास क्या होता है, 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या होता है कि ये जो रेशियो है वो 5 रेशियो कितना बन जाता है, 6 बन जाता है। तो अब आपको ये एक ही प्रेजेंट एज है, और इसने बोला है कि 4 साल में इतनी हो जाएगी रेशियो। तो यानी कि अब आपको निकालना क्या, मान लो कि आपको ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, ए की क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है ना, ठीक है। करना कैसे, इसमें कुछ नहीं करना, देखो बहुत इजी है, मैंने बताया ना बहुत इजी चैप्टर है। इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, 2 से 3 के बीच में कितना अंतर है, आप बोलोगे 1 का, ठीक है। इसके और बीच में अंतर कितना है, 1 का, आप बोलोगे ये भी ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो यानी कि जो पूरा 1 का जो अंतर है, 1 यूनिट का जो अंतर है, वो कितने के बराबर है, कितने साल के बराबर है, आप बोलोगे भाई 4 साल के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 साल। आप किसकी निकालनी है, एज प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भाई 8 साल, मल्टीप्लाई करो, यूनिटरी मेथड लगाओ, 8 साल हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा था, क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा अगर आपसे ये पूछता है कि बी की जो फ्यूचर एज होगी वो कितनी होगी, बी की प्रेजेंट एज ये है, फ्यूचर ये है 6, तो अगर 1 यूनिट 4 ईयर्स के बराबर है तो आपका 6 यूनिट कितना का हो जाएगा, 24 ईयर्स। यानी कि जो बी है वो 4 साल बाद 26 साल का हो जाएगा, यानी कि अभी कितने साल का है, वो 22 साल का है, ठीक है। और ये 22 साल का है। अगर आपको एक ही निकालने तो एक ही हमने निकाली कि अभी ये कितने साल का है, 8 साल का है। अच्छा ए जो है वो 4 साल बाद कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 12 साल का होना चाहिए। ये भी चेक कर लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यू कैन से 4 ईयर्स है ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं दीज आर वेरी इजी। पहली चीज तो बहुत इजी होता है, आपको इसमें कोई माथा कच्ची नहीं करनी होती है। बस आपको करना क्या है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, सिमिलर अंतर है। इसके बीच में भी 1 का अंतर है, सिमिलर अंतर है, ठीक। तो जो ये 1 का जो अंतर है वो कितने साल का है, तो आप बोलोगे भाई 4 साल का है। अच्छा आपको निकालना है कि आपको ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, अभी ए की क्या एज है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको बोलोगे 8 साल हो जाएगी। बस इतना सा था हमारा क्वेश्चन। अब मैं क्लियर, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एज ऑफ फातिमा एंड अहमद आर इन रेशियो 3:8। 3:8 की यू कैन से प्रपोर्शन में आपको दोनों की एज दी है, लिख लेते हैं। फातिमा और अहमद कितनी है रेशियो, 3:8, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 44 ईयर्स। यानी कि इन दोनों की जो एज है उनका सम मतलब प्लस, तो उनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 44 ईयर्स, ठीक है। तो आपको बताना है द डिफरेंस ऑफ देयर एज विल बी व्हाट, कि जब आप उन दोनों की एज का डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस क्या आएगा, ठीक। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि आपको बोला क्या गया है कि जब आप इन दोनों की एज को प्लस कर दोगे, जब आप इन दोनों की एज को प्लस कर दोगे आपके पास कितना आंसर आएगा, 44। सम ऑफ देयर एज इज 44। सिमिलरली अगर आपको देखो नंबर में तो आपको वैल्यू दी गई है 44,
रेशियो में भी वैल्यू निकाल लो कि जब मैं आप दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 11, तो यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई 44 ईयर्स। ये रेशियो है और ये नंबर में वैल्यू है, समझ आ गया। तो देखो दोबारा से सुनो, फातिमा और अहमद की एज हमारे पास इतनी रेशियो में है, बोला गया कि दोनों की रेशियो को प्लस दोनों की एज को प्लस करेंगे इतना आएगा, नंबर में वैल्यू दी है तो रेशियो को प्लस करके पहले निकाल लो, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 44 ईयर्स, दोनों को प्लस किया, ये ऑलरेडी था। ठीक, निकालना क्या है हमें, द डिफरेंस ऑफ देयर एज, डिफरेंस यानी कि माइनस, जब दोनों की एज को हम माइनस करेंगे, रेशियो में प्लस के 11 आया, रेशियो में माइनस करोगे कितना आएगा, 3 में 8 या 8 में 3 माइनस कर दो कितना आया 5 यूनिट आया। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 44 ईयर्स है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अगेन यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगेगा। ठीक, या तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ या तो ये लगा सकते हो, 11 यूनिट की वैल्यू 44 ईयर्स है, एक यूनिट हमारे पास कितनी आ गई 4 ईयर्स आ गई, डिवाइड कर दो दोनों को, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तो 20 ईयर्स आ गई, यानी कि दोनों की एज का जो डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में कितने साल का अंतर होगा, आप बोलोगे 20 साल का अंतर है। हमें क्लियर? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पहली चीज ऐसे एग्जाम में, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन से। ठीक, तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। आपको सम ऑफ एज दिया था, रेशियो में आपने निकाला, फिर आपने वहीं से उसी को यूज करके ब्रह्मास्त्र बना के आपने उसका डिफरेंस भी निकाल दिया। am I clear? So I hope this one is clear to you. Now let's coming to next. तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता एंड सुमन आर इन रेशियो 4:5, यानी कि दो लोग हैं श्वेता और सुमन है, श्वेता एंड सुमन जिनकी रेशियो का एज कितना है, अरे एज का रेशियो कितना है 4:5, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 6 इयर्स बैक, अच्छा रुको, इनकी अभी की एज 4:5 है, ये क्या कौन सी है, प्रेजेंट एज बोली यानी कि अभी की एज है ना, ठीक है। 6 इयर्स बैक यानी कि 6 साल पहले, 6 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था 2:3, ठीक है। 2 रेशियो पीछे का इसलिए माइनस का साइन लगा दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बोला गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता, देखो वही तरीका है, वही तरीका है यहाँ पे क्या है कि देखो दोनों के बीच में कितना अंतर है 1 का, इधर दोनों के बीच में कितना अंतर है 1 का, यानी कि दोनों के बीच में जो अंतर है 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने साल है, वो 6 साल है, 6 ईयर्स ही तो है। तो बस जो पूछा वो निकालो, क्या पूछा आपसे, प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता, श्वेता की जो प्रेजेंट एज है कहाँ है ये 4 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर एक यूनिट 66 ईयर्स है तो 4 यूनिट कितने ईयर्स हो जाएगा 24 ईयर्स हो जाएगा, है ना। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा 24 ईयर्स, एंड दैट्स आवर आंसर। बस इतना सा था ये, आपको दोनों की प्रेजेंटेज दी है, 6 साल पहले इनकी एज इतनी थी, अब आपको बताना है कि प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता कितनी होगी। प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता अगर आपको निकालना आ गए तो प्रेजेंट एज ऑफ सुमन भी, you have to just write it down or explore the answer and comment below. Am I clear? So I hope this one is also clear to you. Now let's moving to another one. So now let's moving to our last question. हमारा last question ये बोलता है कि the ratio between present age of A is A and B आएगा यहाँ पे and B, कि A और B के बीच के एज का रेशियो हमारे पास कितना है, यू कैन सी 2:3, ठीक है। अब 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स यू कैन सी कि उनकी एज 3:4 हो जाती है, ओके। अब बताना है आपको व्हाट इज बी प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, अगेन दोनों के बीच में एक का अंतर है, एक का अंतर है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 5 इयर्स हो गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, इट विल बी 15 ईयर्स, यानी कि जो बी की प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर्स है, ठीक है। लेकिन बट इफ अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला होता कि ये जो रेशियो है वो यहाँ पे आप बोल दो कि 6 का है, या हाँ अब 6 का बोल दो कि दोनों के बीच में, अब यहाँ पे एक मिनट इसको रख कर दें, ठीक, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, दोनों का अंतर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया भाई, अलग हो गया, तो क्या करोगे, तो पहले तो इनका डिफरेंस बराबर करेंगे, 2 को 1 तो नहीं बना सकते हम, मल्टीप्लाई करके, ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे रेशियो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा,
2 से कुछ भी मल्टीप्लाई करके 1 नहीं बन सकता, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ 2 जरूर बन सकता है। व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे 1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। Am I clear? तो कितनी रेशियो आ गई आपकी? 2 to the 4 रेशियो, यहाँ पे 6। अब दोनों का अंतर हमारे पास बराबर आ गया, और यहाँ ये वाला भी यहाँ पे लिख देंगे तो ये भी बराबर होगा। अब हमारे पास क्या बोला गया है कि आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो आपसे पूछा गया है बी की प्रेजेंट एज आपसे पूछे, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप बता दो भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। अगेन या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करो, या आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। 2 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी निकालनी है? तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एम आई क्लियर? दोबारा से इसको अगर आप यूनिटरी मेथड से करना चाहो, इट कैन बी 2 पर 3 नीचे, तो 2/3 इज इक्वल, सॉरी हाँ 2/5 इट विल बी 2/5, फिर 3 whatever it is x। कर दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, योर आंसर विल कम 3 5 15 एंड 2 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इट विल बी 7.5। तो x जो है हमारा वो 7.5 साल का है। हमें तो आई होप आज के जो क्वेश्चंस थे, आज का जो लेक्चर था, सेशन था, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव जस्ट गेट टू नो अबाउट दीज स्टेप्स और आपको समझ आ गया तो यू कैन जस्ट से यस और यू कैन जस्ट थम्स अप। हमें क्लियर? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप कनेक्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।